उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चली है कमेंट बॉक्स में बताना। देखो जेएनवी जवान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ये केवल एक प्रवेश नहीं है, एक एडमिशन नहीं है, आपके जीवन की दशा और दिशा को सुधार करने वाली चीज है। क्योंकि बच्चे आप लोग बहुत भाग्यशाली अगर आपको इसमें फार्म भरने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर फार्म जो है केवल कक्षा 6 में ही मौका मिलता है। सबसे ज्यादा चांस कक्षा 6 में ही होते हैं एडमिशन लेने के। बाकी कक्षा 9 में, कक्षा 11 में यहाँ पर चांस बहुत ही कम होता है। क्योंकि जो बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद कोई स्कूल छोड़ देता है, कोई सीट बचती है 2-4, वो कक्षा 9 के लिए जाती है। सबसे ज्यादा सीट जो 80 होती है वो आपकी कक्षा 6 में ही होती है। और आपने इसमें एक बार एडमिशन हो गया तो आपकी दिशा दशा सब में सुधार हो जाएगा। और इसमें एडमिशन लेना बहुत ही आसान है। इस तरह के सवाल आपको करने होंगे तैयारी, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जाते हैं। और ये सवाल आपका 3 भागों में पेपर आता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज मैं इसमें आपको मैथ के इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जो है क्लास उन तक पहुंच नहीं पाती और वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है तो भुजा क्या होगी। देखो घन क्या होता है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अंदर लंबाई भी समान होती है, चौड़ाई भी समान होती है और इसकी ऊंचाई भी समान होती है। इसको हम घन कहते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसकी सभी दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, ये बराबर होता है 6 गुना भुजा के। 6 गुना भुजा का वर्ग जो है इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो कि आपको सवाल में दिया गया 24 वर्ग मीटर। तो मैं लिख सकता हूं कि 6 गुना भुजा का वर्ग बराबर क्या होगा, आपका 24 होगा। सो यहाँ पर भुजा का वर्ग ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 भाग 6। 6 से हम इसको कट करेंगे, 6 चौक 24। सो ए स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। सो ए बराबर, जब हम यहाँ से बच्चे वर्ग हटाते हैं तो इधर हमारा वर्गमूल लग जाता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। सो ए बराबर हमारा 2 मीटर हो जाएगा। इस घन की जो भुजा है वो आपकी 2 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। पेपर में और क्या क्या बन सकता है, यहाँ भुजा पूछिए, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लें कि इसका बताओ आयतन क्या होगा, इसका आयतन वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम होता है घन का भुजा का क्यूब। ठीक है, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। याद रखना, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा का वर्ग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है। दो संख्या किस में है, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि उनका योग 420 है तो छोटी संख्या बताओ क्या होगी। देखो संख्याओं का अनुपात है, कितना है, 3:4। तो आप मान लो आपकी एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 420 मिलते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो अगर छोटी संख्या पूछी है तो जिसका अनुपात छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। यहाँ पर a जो है वो छोटी संख्या मानी जाएगी। अब मुझे अगर छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करूंगा, a बराबर जो संख्याओं का योग है 420 उसको भाग करेंगे इनके अनुपातिक योग से। अनुपातिक योग का मतलब जो भी अनुपात दिया है 4 और 3, इसको जोड़ के कितना आ गया हमारा 7। तो भाग करेंगे इसको अनुपातिक योग से और गुणा करेंगे किससे, जो भी अनुपात हमें पूछना है। कितना पूछना है, हमें a का मान पूछना है। तो इंटू में 3 हल करेंगे यहाँ से। 7 छंग 42, 60 या 180। तो छोटी संख्या हमारी 180 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगर कभी भी आपको संख्याओं का अनुपात और उनका योग दिया जाए और आपसे पूछी जाए कि वो संख्या क्या है, या छोटी संख्या पूछ ले या बड़ी संख्या, तो ध्यान रखना अगर आपसे छोटी संख्या पूछी है तो जिसका अनुपात छोटा होगा वो आपकी छोटी संख्या मानी जाएगी, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो आपकी बड़ी संख्या मानी जाएगी। और संख्या निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। आपको क्या करना है, जो अगर आपको a निकालना है, छोटी संख्या निकालनी, तो आपको क्या करना है, उन सभी संख्याओं का योग को ऊपर लिखना है और अनुपातिक योग क्या करना है आपको, अनुपातिक योग जो भी इन संख्याओं का अनुपात का योग बनना है उसको नीचे और गुणा में। अगर a संख्या निकालनी है तो a के अनुपात से गुणा करेंगे, b संख्या निकालनी है तो b से गुणा करेंगे। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है। जो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में उसको कितनी दूरी पार करनी होती है, उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करनी होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 250 मीटर। तो इसको टोटल जो दूरी चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी 250 मीटर की। रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, चाल है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो प्यारे बच्चों,
अगर आपकी दूरी मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आपको इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। अब ये बात खास तरीके से ध्यान रखना, कभी भी चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में हो, उसको अगर मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से हम लोग उसमें गुणा करते हैं। ये बात फिक्स होती है, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। 6 एकम 6 0 36 18, तो उसकी चाल हो जाएगी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। पूछा गया कितना समय लगेगा। समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 250 और स्पीड है हमारी 50/3। नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 250 × 3 डिवाइड बाई 50। यहाँ से इसको हल करेंगे, 50 पंजे 250, 5 तिया 15, तो इसको 15 सेकंड लगेंगे टोटल खंबे को पार करने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं, इन निशान के सामने कुछ संख्याएं दी है जिसमें तारा का मान क्या होगा आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 इंटू यहाँ पर ओ है, ओ की वैल्यू है 8, 5 × 8 माइनस, और माइनस में ट्रायंगल, ट्रायंगल की वैल्यू है 6, तो हम करेंगे 5 × 8 40, 40 में से 6 माइनस करेंगे, 40 में से 6 माइनस करेंगे, आपका हो जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आपका अंजू 5000 रुपये 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए और 3 वर्ष के बाद वापस किए, उसे कितनी राशि देकर हिसाब को चुकाना। अब जब वो राशि को चुकाएगी तो उसको कैसे राशि चुकानी होगी, टोटल अमाउंट चुकानी होगी, यानी कि जो उसने उधार लिया वो और प्लस में जो उसका ब्याज बना। तो हमें दिया गया है कितने उधार लिए 5000, ये हमारा मूलधन हो गया, 15% ये दर और समय है 3 वर्ष। तो पहले हम निकालेंगे इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। यहाँ पर हमारा मूलधन जो है वो 5000 है, दर है हमारी 15% और समय है 3 वर्ष, और डिवाइड बाय करेंगे हम 100 से, हल करेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल। ये इसकी गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 750 गुणा 3, हल करेंगे 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, तो टोटल ब्याज बनेगा 2250। हमें बताना उसे कितनी राशि देकर हिसाब चुकाना है। अब कितनी राशि देगी, देखो 5000 रुपये जो लिए थे वो तो लौटाने ही पड़ेंगे, प्लस साथ में जो ब्याज बना 2250 वो ब्याज भी देना पड़ेगा। तो टोटल उसको 7250 रुपये को चुकता करना होगा पूरा ब्याज को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 72 छात्र अंग्रेजी के हैं, 80 छात्र हिंदी के हैं और 48 छात्र विज्ञान के हैं और 160 छात्र गणित पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अगर आपको अंग्रेजी वाले छात्र का प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जिस सब्जेक्ट का प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर और टोटल जितने भी छात्र हैं उसको नीचे और इंटू में आपको 100 करना होगा। अब बात करते हैं अंग्रेजी वाले छात्र की। तो अंग्रेजी वाले छात्र का प्रतिशत, अंग्रेजी कितने छात्र पढ़ते हैं कि स्कूल में 72 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 72 आप लिखिए ऊपर। नीचे आपको टोटल छात्र जितने भी सब्जेक्ट के हैं तो आप नीचे लिखोगे 72 प्लस फिर 80 हिंदी पढ़ते हैं, 48 विज्ञान पढ़ते हैं और 160 छात्र गणित पढ़ते हैं, और इसको डिवाइड करके इंटू में 100 कर दोगे। अब करते हैं इसको हल, ये आपका 72 आएगा। इसको प्लस करेंगे 0 से 8 प्लस करेंगे 8 0 8 8 2 10, हासिल लगा आपका 1। फिर अमल करेंगे 6 4 10 10 8 18 और 18 और 7 25 25 और 1 26, यहाँ पे आएगा आपका 6, हासिल लगे 2 2 और 1 आपका 3, तो टोटल छात्र हो गए 360 और इंटू में हम करेंगे 100। अब इसको हल करेंगे बच्चे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72 9 चौक 36 और 9 8 72 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, तो टोटल हो गया आपका 2 × 10 10 2 जा 20। तो इंग्लिश पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, 20% हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले सबको एक यूनिट में बदलना पड़ेगा। जैसे ये दशमलव में है, ये प्रतिशत में, ये बटे में, तो हम क्या करते हैं सभी संख्याओं को दशमलव में बदल लेते हैं। ये आपका 3/8 है, तो आप क्या करोगे 3 को 8 से भाग कर दोगे, यहाँ लगाओगे 0.0, 8 तिया 24, 30 में से 4 गए 6 बचे, फिर 0 8 7 56,
फिर आपका 4 बचा, 8 पंजे 40, तो ये आपका बराबर आया 0.375 के। फिर अगला है आपका 38%। प्रतिशत को जब हम दशमलव में बताते हैं तो प्रतिशत का निशान हटा देते हैं और नीचे 100 से भाग कर देते हैं, तो अब हो जाएगा 0.38। अगली संख्या आपकी 0.0038। अब हमें इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे देखो 4 अंक है, तो आप 0 लगाकर 4 अंक बना लो सबको। सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी 0.0038, तो सबसे पहले आपकी ये वाली संख्या आएगी 0.0038। इससे जो बड़ी संख्या है वो है 3800 और 3750। तो इससे जो बड़ी संख्या है ये वाली 3800 सबसे बड़ी संख्या है, 3750 छोटी। तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी ये 0.3750, जो किससे बनी है 3/8। तो इससे बड़ी संख्या होगी 3/8 और सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 38%। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। सबसे पहले है 0.38, फिर 3/8, फिर 38 पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी हम संख्याओं को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले सबको समान यूनिट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? समान। या तो सबको दशमलव में बदलेंगे या सबको प्रतिशत में, सबको बटे में, जैसे भी होगी, लेकिन समान के बाद ही हम उसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि 7, 5, 2, 0 तथा 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। देखो, जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं तो अंकों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, लेकिन जो बाधक अंक है सम के लिए क्या होना चाहिए? वो तो बाद में 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, कोई सा भी इनमें से एक अक्षर होना चाहिए। लेकिन अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है तो बाद में, अगर यहाँ पे 0 है कहीं पे, तो बाद में 0 ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। 8, 7, 5, 2, 0। तो ऑप्शन हो जाएगा 87,520, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन सब का एलसीएम बताओ। एलसीएम क्या होगा? देखो, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो इसको भाग विधि का इस्तेमाल कर लेंगे। 24, 64, 120। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी। तो सबसे छोटी संख्या से कट करेंगे, जिससे कट जाएंगे 2 से 12 24, 2 से 32 दूनी 64, 60 दूनी 120, फिर 2 से कट करेंगे, 2 छिक 12, 16 दूनी 32 और 30 दूनी 60, फिर 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 15 दूनी 30, फिर 2 से कट करेंगे, 2 300 कटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, और 2 चौक 8, फिर 15 भी ऐसे ही रहेगा। फिर हम इसको कट करेंगे 2 से इसको कट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 15, फिर हम 2 से कट करेंगे। हमेशा पहले छोटी संख्या से ही कट करना है, फिर 15, फिर 3 से कट करेंगे, 3 कम 3, 1 ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से। तो फाइनली जो हमारा एलसीएम आएगा उसकी वो क्या आएगा? इन सबकी गुणा करके 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 5 तिया 15। अब हम यहाँ पे 64 और 15 की गुणा कर लेंगे। 15 चौके 60, हासिल लगे 6, 15 छिक्के 90, 6 96। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 960। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है किसी कार्य को 3 व्यक्ति ए बी सी क्रमशः 12, 20 और 24 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले बच्चे, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। तो यहाँ पर ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 24 दिन में करता है। हमें बताना ए बी सी इस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चे? पहले पता करेंगे यार वो काम क्या है जिस काम को करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जितने दिन में काम करते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। 12, 20 और 24 का आप एलसीएम ले लो पहले। 2 छिक 12, 2 दशम 20, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 3, 5, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 कम 3, 5, 3 कम 3, फिर 5 से एलसीएम लिया, हल करेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, तिया 120। तो वो जो भी काम करते हैं वो 120 यूनिट है। क्या काम करते हैं? कुछ भी मान लो वो 120 क्या बनाते हैं? 120 ईंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 120 ईंट। अब जो ए था वो 12 दिन में 120 यूनिट बना था। तो हम देख लेंगे, एक दिन का हिसाब निकाल लेते हैं, एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये जो ए है वो क्या होगा? 12.120। तो यानी कि ए जो है वो 10 दिन में इस काम को पूरा निपटा देता था। एक दिन में 10 ईंट बनाता है। बी जो है 20 दिन में पूरा काम निपटाता था, यानी कि 20 दिन में 120। तो 20 छिक्का 120, तो ये क्या करता है? 6 दिन में, एक दिन में 6 ईंट बना देता है। और सी जो है वो 24 दिन में करता है। तो 24 पंजे 120, ये 5 दिन में 120 ईंट बना देता था। तो हमने क्या किया? अब तीनों के एक दिन का काम निकाल लिया। देखो, एक दिन में ए जो है वो 10 ईंट बना देता है, बी जो है 20 ईंट बना देता है और सी जो है वो 5 ईंट बना देता है। अब हमने सबको प्लस किया। 10 6 16
और 16 और 5 हो गया आपका 21। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 21 ईंट बनाते हैं, जबकि इन्हें बनानी है कितनी, 120 ईंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो ईंटें बनानी है 120, उसको भाग कर देंगे एक दिन में इन तीनों ने मिलकर जो बनाई। कितनी बनाई, 21। अब इसको हल करेंगे, 3 चौक 12 0, 3 सते 21। तो ये तीनों मिलकर 120 ईंट को 40/7 दिन में बना देंगे। इसको हल करेंगे, 7 सती 49, 7 छंग 42 और 7 पंजे 35। 5 सही 5/7 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया। ये जो एक काम को पूरा करने वाला जो समय था इनका 12, 20 और 24, हमने इनका एलसीएम लिया। ये एलसीएम जो है टोटल कुल काम को निकल के आ गया, जो टोटल काम ये कर रहे हैं। अब 12 दिन में करता था ये कंप्लीट, यानी कि हमने मान लिया 120 ईंट बनाते हैं टोटल, तो 12 दिन में 120 ईंट बनाता था। एक दिन में बनाई 10। बी ने जो है एक दिन में बनाई यहाँ पर 6 ईंट, और सी ने एक दिन में बनाई आपकी 5 ईंट। सबको जोड़ा तो एक दिन में टोटल ये जो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं वो हमें पता चल गया कि 21 ईंट बना सकते हैं एक दिन में। और बनानी कितनी है तीनों को मिलकर, 120 ईंट बनानी है। तो हमने 120 को 21 से भाग करा, तो टोटल हमें पता चल गया कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगला सवाल है, इसका मैं आपको हिंट दूंगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में कहा है, एक ने अपने धन का 2/7 बी को दे दिया और बी ने अपने धन का 4/भाग सी को दे दिया। सी को मिले इतने, तो बताओ ए के पास कितना धन था। तो आपको मानना है भाई ए के पास था धन x, तो बी को कितना दिया, इसने 2x/7 भाग दिया बी को, और बी ने अपने धन का 4/5 भाग सी को दिया। तो सी को दिया 2x/7 का 4/5 भाग। हल करा तो 7 दूनी 14x/35, ये भाग जो है सी को दिया, और कुल मिलाकर सी को मिले 1760। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सी का हिस्सा है 14x/35, इस 14x/35 को हम लिखेंगे 1760 के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा 1760 गुणा 35/14। इसको हम हल कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। उसके बाद अब यहाँ से हम इसको करेंगे, 1 मिनट, हमने क्या किया, 4 दूनी 8, अरे बच्चे यहाँ 14 नहीं था, यहाँ 8 था यार, यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, तो नीचे भी 8 ही आएगा, ये 35 ऐसे ही रहेगा। अब कट करेंगे, 8 दूनी 16 बचा एक, 8 दूनी 16 0, तो 22 पंजे हो गया 110, और साथ में लग गई 1 0। ठीक है, तो x का मान आया हमारा इंटू में 7, क्योंकि 35 था ना, 5 से किया, 5 × 7 35 थे, तो 7 हो गया 7700। तो टोटल जो इसका मान होगा 7700, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का मान पूछा है, ए हमारे पास x था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास कैसी लगी। थोड़ी लेंथी है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, ताकि हर बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो में आप जो है मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि अगली क्लास में वो क्वेश्चन आपके लिए ले लूँगा। लेकिन 100% सिलेक्शन होगा जब आप जी जान से मेहनत करोगे, इस तरह के सवाल लगाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद।